सिया ने जब समीर के लिए अपना घर छोड़ा था, तो उसे लगा था कि प्यार ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। माता-पिता की मिन्नतें और समाज का परवाह किए बिना वह एक रात चुपकर घर से निकल गई। जिस घर में वह राजकुमारी की तरह पली थी, माँ-बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी। पर सिया ने घर छोड़ने से पहले यह भी न सोचा कि मेरे बिना मेरे माँ-बाप का क्या होगा। वह माँ-बाप का परवाह किए बिना ही घर की दहलीज लांघ चुकी थी। शुरू के कुछ महीने तो किसी ख्वाब जैसे थे, लेकिन जैसे ही इसका भूत उतरा, गरीबी और जिम्मेवारियों ने सिर उठा लिया, तो समीर, जो शादी से पहले बड़े-बड़े वादे करता था, अब चिड़चिड़ा रहने लगा। उसे लगने लगा कि सिया उसके गले की फंदा बन गई है। समीर हमेशा ही सिया पर हाथ उठाता और चिल्लाता रहता। समीर जो पहले सिया पर अपनी जान लुटाता था, अब सिया उसे फूटी आंख भी पसंद नहीं थी। सिया ने घर संभालने की कोशिश की, समीर का गुस्सा सहा और उसकी शराब की लत को भी अपना नसीब मानकर बदलने की कोशिश की। सिया ने अपनी शादी बचाने के लिए नामुमकिन कोशिश की। वह कभी भूखी रहती ताकि समीर को अच्छा खाना दे सके, कभी सिलाई करके घर का खर्चा चलाने की कोशिश करती। उसने हर वह जतन किया जिसे समीर वापस पुराना वाला इंसान बन जाए, पर समीर बदला नहीं। एक दिन समीर उसे बीच मझधार में छोड़कर कहीं चला गया। बिना बताए, बिना किसी सुराग के। सिया ने समीर का पता लगाने की बहुत कोशिश की, पर ना तो उसका फ़ोन लग रहा था और ना ही उसके दोस्तों से कुछ पता चला। सिया ने पुलिस में कंप्लेन भी किया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अकेली सिया के पास न सिर पर छत था और न जेब में पैसे। टूटे मन से वह अपने पिता के घर पहुंची। उसे उम्मीद था कि शायद बेटी के दुख देखकर पत्थर भी पिघल जाएंगे। बारिश हो रही थी। सिया के कपड़े भीग चुके थे और उसकी आंखों के आंसू बारिश के पानी में मिल रहे थे। उसने कांपते हाथों से अपने पुराने घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा पिता ने खोला। सिया अपने पिता के पैर छूते हुई बोली, बाबूजी, मैं हार गई। उसने मुझे छोड़ दिया। मुझे बस सिर छिपाने की जगह दे दीजिए। मैं आपके पैरों में पड़ी रहूंगी। पिताजी बिना पलक झपकाए बोले, कौन सी बेटी? मेरी बेटी की अर्थी तो उसी दिन उठ गई थी जिस दिन वह हमारी पगड़ी उछाली थी। हम तो मोहल्ले में मर के जी रहे हैं ताकि लोग हमें ताने ना दे, और आज तू फिर आ गई हमारा गला घोंटने। सिया, माँ कहाँ है? माँ से कहो एक बार मेरा माथा चूम ले। माँ पीछे खड़ी थी, पल्लू से अपना मुंह ढके सिसक रही थी। पिता ने पीछे मुड़कर माँ को देखा और फिर सिया से कहा, तेरी माँ का सुहाग और तेरा यह घर दोनों अब तेरे लिए मर चुके हैं। चली जा यहाँ से, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया गया। सिया ने उस बंद दरवाजे की लकड़ी को चूम लिया और मुड़कर अंधेरी गली में चल दी। उस रात उसे समझ आ गया था कि अब उसके पास अपना कहलाने वाला कोई नहीं है। अब तो माँ बाप ने भी उससे मुंह मोड़ लिया है। खैर, उसमें उनकी गलती भी क्या थी? जब उन्हें सिया की ज़रूरत थी, तब सिया ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था और अब तो वह सिया के बिना जीना सीख गए हैं। अगले कुछ महीने सिया के लिए नर्क जैसे थे। एक अकेली औरत को दुनिया किस नज़र से देखती है, यह उसने करीब से झेला। बिना छत की रातें, कुछ रातें उसने रेलवे स्टेशन के बेंच पर बिताई। हाथ में एक छोटा सा थैला था जिसमें उसकी शादी का वह जोड़ा था जिसे देख वह अक्सर रोती थी। 2 दिन तक सिर्फ पानी पीकर रहने के बाद उसने एक चाय की टपरी वाले से काम मांगा।
वह आदमी भला था। उसने उसे साफ सफाई का काम दिया और बदले में 2 वक्त की रोटी। ढाबे पर काम करते वक्त कई लोग उस पर कमेंट करते और गंदी नजरें डालते, पर सिया ने अपने कानों में जैसे रुई डाल ली थी। उसका लक्ष्य अब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि खरा होना था। एक दिन ढाबे के मालिक की फटी हुई शर्ट को सिया ने इतने खूबसूरती से रफू किया कि कोई पहचान नहीं पाया। मालिक ने उसकी कला देखी और उसे अपनी पहचान की एक बुटीक में सिलाई के काम के लिए भेज दिया। सिया वहाँ दिन में सिलाई की और रात को उसी बुटीक के एक कोने में सोती थी। उसने अपनी शिष्यों को अपनी सुई की रफ्तार बना लिया। 15-15 घंटे काम करके उसने पैसे जोड़े। आज वही सिया, जिसका एक अपना छोटा सा सिलाई सेंटर है, जहां वह वैसी ही लड़कियों को काम देती है जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है। उसने अपने पिता के घर कभी दोबारा कदम नहीं रखा, पर सुना है कि अब पिताजी बीमार हैं। सिया ने जान लिया था कि प्यार कभी भी आत्मसम्मान से बड़ा नहीं हो सकता। आज सिया के पास भले ही पैसे थे, पर अपना कहलाने वाला कोई नहीं था, जिसके गले लगकर वह दुख में रो सके और खुशी में मुस्कुरा सके। पर आज सिया ने उन लड़कियों को गलत साबित कर दिया है जो मरना पसंद करती हैं। उसने साबित कर दिया है कि ठोकर लगने का मतलब गिरकर खत्म हो जाना नहीं, बल्कि संभल कर चलना सीखना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सिया की कहानी? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।